उदयपुर के आश्रम में नाबालिग बालिका से यौन शोषण के मामले में अब जन आक्रोश भड़क गया है। घटना के विरोध में शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं और विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भोपालपुरा थाने पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग करते हुए आश्रम में पहले भी ऐसी घटनाएं होने का संगीन आरोप लगाया। साथ ही मामले में कई बड़े नेताओं की भूमिका की निष्पक्ष जांच करने की मांग उठाई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। उदयपुर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र स्थित आश्रम में मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। शनिवार को कांग्रेस और कई स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ता एकजुट होकर भोपालपुरा थाने पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन से आरोपी नारू और विनोद सोनी को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि संस्था में यह पहली घटना नहीं है। आश्रम में पहले भी इस तरह के अनैतिक और गंभीर मामले होते रहे हैं जिन्हें दबा दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने यह भी गंभीर आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में कई बड़े नेताओं की भूमिका भी संदिग्ध है और उनकी शाह पर ही आश्रम में ऐसा काम चल रहा था। उन्होंने मांग की कि मामले की तह तक जाकर उन सभी बड़े चेहरों की जांच की जाए जो इस संस्था को संरक्षण दे रहे थे। आपको बता दें, मांग के निधन पर शराबी पिता द्वारा छोड़े जाने के बाद पीड़िता आश्रम में रह रही थी, जहां संचालिका के भाई ने बच्ची के साथ यौन शोषण किया। पूर्व शिक्षक की सूचना पर चाइल्ड लाइन ने रेस्क्यू कर बच्ची को बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष यशोदा पणिहार के निर्देश पर राजकीय बालिका गृह में शेल्टर दिलवाया। एसपी डॉक्टर अमृता दोहन ने बालिका गृह पहुंचकर पीड़ित बच्ची के बयान दर्ज किए थे। मामले की जांच महिला अपराध शाखा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बलजीत सिंह द्वारा की जा रही है। वहीं अब सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के मैदान में उतरने से पुलिस पर निष्पक्ष कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है। बसंती वेचना सस्ता के नाम से वहाँ पे बिजनेस कर रही थी औरतों की। सर, औरतें बेचती थी और मासूम बच्ची के साथ उसके भाई ने रेप किया। अन्य और भी मर्द आते थे वहाँ पे। मैंने एसपी को दी सर, कलेक्टर को दी, थाना अधिकारी को दी और आईजी साहब को दी। आज 8 महीना हो गया मेरी रफ्तार से दौड़ रही हूँ मैं। एक सुनवाई नहीं हुई। पुलिस वाले हमको ही डराते। बसंती थाने में आती, हम मेरे को धमकी देती हैं। ये छोटी बच्ची का रेप हुआ सर। मैं 1 महीने से हम दोनों दौड़ रहे हैं, इस बच्ची को बचा लो, बच्ची को बचा लो। उसी के बारे में हमने एप्लीकेशन दी सर यहाँ थाने में। 13 जुलाई को 13 अगस्त 1 महीना हो गया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। और 4 घंटे में एसपी ऑफिस में बैठी रही 2 दिन। मेरे को एसपी मैडम से नहीं मिलने दिया। ओझा साहब के पास पेश किया मुझे। ओझा साहब बोले थाने में भेज रहा हूँ फाइल। थाने में आए हुई फाइल को 1 महीना हो गया सर, कोई कार्रवाई नहीं हुई और बच्ची के साथ अनहोनी हो गई सर। कि मैं जांच चल रही है, अभी जैसे बोल रहे हैं ना सर वैसे बोल रहे हैं, जांच चल रही है। उसके बाद ये मैं 13 जुलाई से सर दौड़ रही हूँ। बच्ची के साथ गलत हरकत हो रही, वो रो रही है, वो चीख रही है। रात को 10 से 4 बजे इसका चलता है अड्डा सर। दिन भर ताले रहते। मेरे पास वीडियो है ताले के, मुझे धमकी देते हुए भी वीडियो मेरे पास। और उसका भाई मेरे को बाहर से बोलता है टांगे तोड़ के फेंक दूंगा। जैसे आप सबको पता है कि मीडिया के माध्यम से पता चला कि एक उदयपुर में एक छोटी बच्ची 12 साल की, उसके साथ रेप हुआ है। ये बड़ा निंदनीय है कि भाई आज अपने ऐसे शांत शहर और एक ऐतिहासिक शहर में ऐसी हरकत होती है तो आज शहर की छवि विश्व पटल पे ख़राब होती है। उसको लेके आज हम जब आश्रम गए तो हमें पता चला कि आश्रम वाले के आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं उन्होंने भी बताया बहुत सारे ऐसे कांड हो रखे हैं यहाँ पर जो बच्चों के साथ। और महिला आश्रम में पुरुष रात को 10-10 बजे आते हैं, सुबह 4-4 बजे जाते हैं। एक पुरुष नहीं 4-4, 5-5 बजे जाते हैं। और लोगों के आस पड़ोस से हमें माध्यम से पता चला है कि ये इनके बहुत सारे गलत काम चल रहे हैं। और महिला आश्रम में पुरुष की क्या काम है वहाँ पर। और उसके बाद उस आश्रम में CCTV नहीं है। जो बसंती देवी है जो आश्रम संचालित करती है वो एक बजरंग दल के बहुत बड़े पद पे थी, जिसको अभी हटाया गया। और अम्मी जब जैसे वहाँ पहुँचे हमारे पास फ़ोटो फुटेज सब पड़े हैं जिसमें बीजेपी के झंडे वंडे उनके ऊपर ना लगे हुए थे आश्रम पे। और वहाँ आस पड़ोस सभी उससे परेशान है। ऐसी मतलब बहुत सारी कंप्लेन है जो हमारे साथ में महिला आप देख सकते हैं, उनसे बात भी किया आपने, उन्होंने भी कंप्लेन कर रखी। लेकिन पुलिस अगर यही कार्रवाई आज से 6 महीने पहले जब ये कंप्लेन हुई 2-4 तब कर लेती तो आज ये बच्ची के साथ ये गलत नहीं होता। हम चाहते हैं सरकार से एक बच्ची के आगे भविष्य सुनिश्चित करे और अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़े और इसमें जो आश्रम संचालित करती है महिला उसको भी अपराधी बनाया जाए।
देखिए, जो भी फरियादी हैं, जो भी पीड़िता हैं, उनको जो है न्याय मिले। जिस तरह से प्रशासन ने बताया है कि 4 बजे गिरफ्तारी की जाएगी, मेरा मानना है कि लोकतंत्र ने ताकत दी इकट्ठे होने की, पर जहाँ तक गलत हो रहा है ऐसा ना हो और महिला को जल्द न्याय मिले। जहाँ तक हर पार्टी संगठन यही बात करता है कि महिला शक्ति पर हम केंद्रित हैं, आरक्षण महिला की बात हो रही है, परंतु अगर महिलाएं इस तरह से परेशान की जा रही है, कहीं ना कहीं भयभीत का माहौल है। ये बहुत सारे सवाल हम सब के लिए पैदा करता है। जो सत्तू जी ने, दिव्यानी जी ने, हमारे महिपाल सिंह जी ने जो बात उठाई है, उसी के साथ हम सब खड़े हुए हैं। आशा करता हूँ जिस न्याय परिवार के लिए सब खड़े हैं वो न्याय मिलेगा और जल्द कार्य प्रशासन कराएगा। नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि अभी हाल ही में अपना आश्रम करके जो एक आश्रम चलाया जा रहा था, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा, मैं अगर साफ शब्दों में कहूँ तो बच्चियों को बेचने का जो काम किया जा रहा था, उसके मामले में हम लोग आज यहाँ पे थाने पे आए हैं, क्योंकि उस मामले को 24 घंटे से ज़्यादा हो गए। 10 वर्षीय बच्चे के साथ में जो भी घटना घटी वो बहुत निंदनीय है। वो घटना हमें जब पता चली तो हम वहाँ पे आश्रम पे गए, हमने आसपास पड़ोसियों में बात करी, हमने पूरे मामले को संज्ञान में लिया। तब हमने जाना कि वहाँ पर बच्चियों के आश्रम में देर रात भर बहुत सारे पुरुष आते हैं। अतः जो संचालिका है आश्रम में, उस महिला का पूरा इस पूरे प्रकरण में योगदान है, वो महिला पूरी तरह से मिली हुई है। साथ ही हमारी जांच में ये भी आया है कि उस महिला के साथ में 2 महिला भी मिली हुई है। उसी के साथ साथ वो महिला 5 जेंट्स भी है, 5 और भी जो पुरुष थे वो भी उसके साथ में सम्मिलित हैं, ये भी सुनने में आ रहा है। साथ के साथ में वो जो महिला थी वो ऑलरेडी किसी ऐसे बड़े ग्रुप की पदाधिकारी रह चुकी है, जिस ग्रुप को हम मेवाड़ में न कि राजस्थान में बहुत मानते हैं। मैं इतना कहना चाहती हूँ साफ शब्दों में कि हम जनसेवक हैं। यहाँ पे सभी ही लोग, जितने भी युवा साथी यहाँ पे खड़े हैं, हम सब लोग एक ही बात के ऊपर खड़े हैं कि पहले तो उस मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो, साथ ही उनके साथ में और दूसरे जो इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े नेताओं का भी नाम आ रहा है, वो भी हमारे पास नाम है। साथ में हमारे पास उन नेताओं की डिटेल्स भी है। तो हम आने वाले थोड़े समय बाद हम वो सारी चीज़ें एक्सपोज करेंगे और हम ये बताएंगे कि हमारे मेवाड़ में इस तरीके के कृत्य नहीं चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब बच्चियों की बात आती है, हमारी संस्कृति की बात आती है, तो हमारी संस्कृति की वजह से हम पहचाने जाते हैं। परंतु आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं और आए दिन हमें ऐसे प्रकरण सुनने में आ रहे हैं। तो हम चेतावनी के रूप में कहना चाहते हैं कि जितने भी आरोपी इस प्रकरण से जुड़े हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे और आने वाले समय में एक एक आरोपी का